जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था और उसको हमने जाना था कि जो है हमने डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं, कन्वेंशन हुए हैं, इन सारे बातों को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन की बात की थी। उसी क्रम में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये फर्स्ट पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो कोर ज्योग्राफी है यहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का चैप्टर डिजाइन किया है उस तरीके से किया है कि वो आपको कोर ज्योग्राफी के साथ साथ जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपको काफी क्या करे, हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कस करने वाले रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, यानी जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होते हैं, इन्हें हम आज अच्छे से जानते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से नुकसान क्या होते हैं, कौन कौन से पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, कौन कौन से जो है नेचुरल हैं और कौन कौन से मैन मेड हैं। इन्हीं सब बातों पे आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को जानने से पहले जानते हैं कि रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन होता है वो किससे होता है। तो रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है वो जो कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे बेसिकली लिखा गया यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, प्लूटोनियम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं कि जो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव क्या है, मटेरियल्स। जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल विघटित होते हैं, विखंडन होता है इनका, तो इनसे भारी मात्रा में क्या निकलती हैं, विकिरण निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, एनर्जी निकलती हैं। और इसकी एक लिमिट होती है। जब इससे जो है वो लिमिट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्या होने लगता है, उससे जीव जंतु और मानव हैं उसको क्या हो लगता है, वो उससे प्रभावित होने लगते हैं, उसके उनके ऊपर इसका नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो उस स्तर को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव, यानी नाम की इसको बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है। यानी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, या ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जिनके विघटन से अपार मात्रा में क्या निकलती है, किरणें निकलती हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। और ये किरणें क्या होती हैं कि मानव सहित सभी जीव जंतुओं के लिए एक लिमिट के बाद नुकसानदायक होती हैं। तो वो लिमिट जहाँ से नुकसान जो है दायक सिद्ध होती है, साबित होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बोला जाता है। अब आइए जानते हैं कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो दो तरीके का होते हैं। एक होता है मानव के द्वारा खुद कृत्रिम जो बनाए जाते हैं वो पदार्थ होते हैं, यानी जो मैन मेड होते हैं। और दूसरा क्या होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही से पूछा जाता है कि कौन से मैन मेड है, कौन से क्या है, नेचुरल है। जो है इस सेक्शन से लगातार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक साल तो यहाँ से कम जो है हर फर्स्ट पेपर के जो है जो जितने भी शिफ्ट में हुए, लगभग 10 या 12 शिफ्ट में इस जो है टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्या हैं, नेचुरल हैं। तो नेचुरल कौन कौन से हो गए, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, और प्लूटोनियम। ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब क्या है, ये सब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, सब्सटेंस है, पदार्थ हैं जो कि क्या है, नेचुरल है। ठीक है, और जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इनसे जो विकिरण निकलती है, किरणें निकलती हैं, उसको मापने की जो इकाई है वो क्या, रोन्टिजन है। क्या है, रोन्टिजन है। रोन्टिजन क्या है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली जो विकिरण है उसके माप की क्या है, इकाई है। इसको रोन्टिजन बोलते हैं, या रोन्टिजन ना बोलकर आप लोग क्या बोल सकते हैं, रैम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रैम। जो 20 रैम तक की मात्रा मानी गई है, ठीक है, ये रैम जो है 20 रैम तक की जो मात्रा है, यानी विकिरण की माप है जो मानी गई है कि ये यहाँ तक क्या है, ये मानव सहित जो कोई जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन इसका लेवल जैसे 20 रैम से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये विकिरण जो इनसे निकलती है, हानिकारक विकिरण है, वो मानव सहित सभी के लिए क्या हो जाएंगी, नुकसानदायक सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, यहीं से प्रदूषण क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कुछ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव, यानी कृत्रिम, मानव के द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाए गए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हैं। यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खूब ढेर मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, तो
इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है कार्बन 14, कोबाल्ट 60, स्ट्रांसियम 60, सीजियम 137। आपको इस पूरा ऐसे ही क्या करना है, याद रखना है। चाहे कार्बन 40 की बात किया जाए, ठीक है, कोबाल्ट 60 की बात किया जाए, स्ट्रांसियम 60 और सीजियम 137, ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इनसे बहुत सी जो है बीमारियों का, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। इनके द्वारा जो विकृत विकरण होता है, जैसे अब बात किया जाए कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम जो है कैंसर कारक बीमारियों में करते हैं। यानी ये क्यों बनाए गए? ये हमारे जो है लाभदायक के लिए बनाए गए, हमारे यूजफुल के लिए बनाए गए। लेकिन एक जो है जब इसका हम दुरुपयोग करने लगते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकता है, ये नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इससे क्या बनाने लगे हैं, परमाणु बम भी बनाए उसका प्रयोग किए हैं, जो मानव सहित पूरी सृष्टि के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। तो ये तो रहा आपका ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के बाद कुछ हम नेचुरल देख लेते हैं कि नेचुरल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कौन कौन से हैं? जैसे है आपका रेडियम 224, रेडियम 224, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232, ठीक है। ये 224, 235, 38, 32 और 222, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कराने के लिए यूरेनियम 238 की जगह 239, 40 इस तरह से कुछ लिखा जाएगा और वहीं पर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो रेडियम, यूरेनियम 235, 238, थोरियम और रेडान क्या है 222, ये क्या है, ये एक तरीके से जो क्या है कि नेचुरल क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। ये प्रकृति में क्या पाए जाते हैं, खुद ब खुद ये पाए जाते हैं, इनका फॉर्मेशन जनरेशन होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। अब जो आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इससे बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, न्यूक्लियर जो है वेपन्स भी बनाए गए हैं, जो कि हमने बताया कि आप जो पूरी सृष्टि के लिए क्या है, घातक साबित हो सकता है भविष्य में, और घातक साबित हो सकता है, क्योंकि हर देश जो है न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने की बात कर रहा है और बना भी रहा है, ठीक है। तो जो ये आपके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इन्हीं से क्या बनाया जाता है, इन्हीं से जो है न्यूक्लियर वेपन भी बनाया जाता है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है। तो और इसी से बहुत सारे मानवोपयोगी कार्य भी किए जाते हैं, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे कैंसर कारक जो बीमारियों में इससे इलाज भी किया जाता है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर जो मटेरियल्स होते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है, उनसे जो है बिजली भी बहुत सारी क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है, क्योंकि इनके जो है विघटन से, इनके विखंडन से भारी मात्रा में क्या निकलता है, विद्युत उत्पन्न होता है। यानी जो इसका विखंडन कराकर जो है रिएक्टरों में क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। भारत में बहुत सारे परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं, अभी भी इस पे कार्य भी चल रहा है। तो इस क्योंकि जो बिजली की पूर्ति है वो जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग लगातार इसके क्या खोज रहे हैं, बिजली के लगातार वैकल्पिक स्रोत की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे देशों में जो है परमाणु से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। लेकिन बिजली बनाने के दौरान बहुत सारे ऐसे जो एरियाज हैं वर्ल्ड के, जहाँ पर क्या हुआ है, जो है न्यूक्लियर क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, यानी न्यूक्लियर दुर्घटना हुआ है, परमाणु बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपको बताना है कि किन किन देशों में कौन से क्या हुए हैं जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट कौन कौन से हुए हैं। पहला हुआ है जो आपका 3 माइल आइलैंड, ठीक है। एक 3 माइल आइलैंड है, कहाँ पे है, यूएसए में है। यहाँ पर 1979 में क्या हुआ था, नाभिकीय दुर्घटना हुआ था। और यहाँ पर भी क्या हुआ था कि जो ये रिएक्टर बनाए थे बिजली बनाने के लिए, उसमें रिसाव हुआ था और उससे काफी लोगों की हानि हुई थी। तो पहला याद रखना है 3 माइल आइलैंड जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो कहाँ पर हुआ था, यूएसए में हुआ था 1979 में। दूसरा याद रखना है आपको चेरनोबिल, चेरनोबिल कहाँ पर है, यूक्रेन में है। और 1986 में ये क्या हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, यानी जो परमाणु घर बना हुआ था बिजली बनाने के लिए, उसमें रिसाव हुआ था, जिससे काफी लोग मारे गए थे, ठीक है। तीसरा याद रखना है आपको फुकुशिमा, फुकुशिमा यहाँ पर है, जापान में है। और यहाँ पर 2011 में क्या हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों मैच द फॉलोइंग में दिया जा सकता है, तीनों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने की बात की जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ ये किस देश में हुई ये भी याद रखना है, किस सन में हुई ये भी याद रखना है। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से तैयार रखना है। यहीं से एक बार एक नहीं बल्कि 10 से 15 बार कम से कम ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया है कई बार कि 3 माइल आइलैंड जो हुआ है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है कि कहीं पर अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो उस हमले से बचने के लिए, यानी जो उसका रेडिएशन है, उस रेडिएशन के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को क्या खिलाया जाता है,
पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां खिलाई जाती हैं, दवाई दी जाती है। ये गोलियां अगर कोई इंसान खाता है पोटेशियम आयोडाइड की, तो उससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर के दौरान, जैसे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो न्यूक्लियर के दौरान निकलने वाला रेडिएशन होता है, वो क्या होता है, उसके प्रभाव को ये कम कर देता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको न्यूक्लियर पोल्यूशन में याद रखने हैं। अगर आप लोग इतने पॉइंट्स याद रखने हैं तो आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता और आप अच्छे से एग्जाम में अपने आप को हैंडल कर पाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।